हेलो दोस्तों, आज हम मिक्स क्वेश्चन जो एसएससी 2020 के कुछ एमसीक्यू हैं जो सामान्य ज्ञान से रिलेटेड। आइए देखते हैं एक एक करके क्वेश्चन। और ये जरूर याद करिए, सभी एग्जाम में, रेलवे, एसएससी या हमारा शेड एग्जाम या पुलिस एग्जाम, कोई भी हो, इनमें आने की जो संभावना रहती है जो इसी तरह आती है, इसी पैटर्न पर। तो चलिए देखते हैं। और एक और क्वेश्चन है कि हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। यूट्यूब चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और दूसरों को शेयर करें जिससे वो भी पढ़ सकें। चलिए अब हम अपना आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का रहा हमारा पहला क्वेश्चन। जैसे तमिलनाडु को कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया है? तमिलनाडु का जो कृषि क्षेत्र में कितने जलवायु में वर्गीकृत किया गया है, ये आप बताएंगे। कितनी वर्गीकृत किए गए? 7। कितने में? 7 में किया गया है। जैसे कि आप जानते हैं, उत्तर पूर्वी क्षेत्र हो गया, और उत्तर पश्चिमी क्षेत्र, कावेरी डेल्टा क्षेत्र, दक्षिणी क्षेत्र, उच्च वर्षा क्षेत्र, पर्वतीय और उच्च ऊंचाई वाला क्षेत्र भी इसमें है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत के राष्ट्रपति 28 जनवरी 1953 को 28 जनवरी 1953 को संगीत नाटक अकादमी का उद्घाटन किसने किया था? भारत के राष्ट्रपति ने 28 जनवरी 1953 किसने किया था? उसने राष्ट्रपति का नाम बताना है जिसने 28 जनवरी 1953 को संगीत नाटक अकादमी का उद्घाटन किया है। किसने? अब नाम बताइए, उसका नाम क्या है? सी राजेंद्र प्रसाद। 28 जनवरी 1953 को जो भारत के पहले राष्ट्रपति थे, राजेंद्र प्रसाद जी, संगीत नाटक अकादमी का उद्घाटन किया था, जिसने 1950 से 1962 तक भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य भी किया और लगातार 2 बार राष्ट्रपति भी रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जो वॉल्टर फ्लेमिंग ने किस वर्ष में सेल न्यूक्लियस में पाए जाने वाले रंगीन पदार्थों के लिए क्रोमेटिन शब्द का प्रयोग किया था? जो वॉल्टर फ्लेमिंग ने किस वर्ष में सेल न्यूक्लियस में पाए जाने वाले रंगीन पदार्थों का क्रोमेटिन शब्द का प्रयोग किया था? किस वर्ष किया था आप बताएंगे? अब जल्दी से बताएं। किस वर्ष किया था? 1879 में। जो वॉल्टर फ्लेमिंग का एक जर्मनी वैज्ञानिक है जो 1879 में क्रोमेटिन शब्द का प्रयोग किया और इसमें कोशिका नाभिक के अंदर पाए जाने वाले रंगीन पदार्थों का इसमें उन्होंने डिटेल दिया था और वर्णन किया था, और उसका विभाजन करके क्रांतिकारी शोध है मिटोसिस और कोशिका संरचना को समझने का महत्वपूर्ण रूप से आगे बढ़ाया था। चलिए अब हमारा नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। आज का हमारा ये रहा। निम्नलिखित में से एक सेकंड रुकिएगा। चलिए पढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से भारतीय राज्यों में किस राज्य में मकर संक्रांति को माघ साजी के नाम से जाना जाता है? ऐसा कौन सा राज्य है भारत का जिसमें मकर संक्रांति को माघ साजी के नाम से जाना जाता है? ये आपको बताना है। किस राज्य में जाता है? अब आप हमें बताएंगे। बी हिमाचल प्रदेश में। किस में पाया जाता है? हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में जो जिसे आमतौर पर जनवरी में मनाया जाता है, इसी उत्तरायण, माघी या संक्रांति के नाम से भी जानते हैं। और ये फसली उत्सव, इनकी फसल के समय उत्सव मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन एशियाई खेल 2018 के उद्घाटन समारोह में भारतीय दल का ध्वजवाहक था? कौन से एशियाई खेल 2018 उद्घाटन के समारोह में भारतीय दल का ध्वजवाहक
ध्वजवाहक था? ये आप बताएं कौन था? नीरज चोपड़ा, जो एक प्रसिद्ध भाला फेंक भी हैं। चलिए आगे देखते हैं। भारत भारत में सबसे बड़ी दून की संरचना कौन सी है? भारत में सबसे बड़ी दून की संरचना कौन सी है? ये आप बताएं कौन सी है? देहरादून। देहरादून ये एक घाटी या बेसिन का संदर्भ, घाटी बेसिन की तरह जैसे आमतौर की तरह पहाड़ियां या पहाड़ों से घिरा होता है, जिसे देहरादून या उत्तराखंड की राजधानी है, और इसे दून घाटी भी कहा जाता है। दून घाटी में भी स्थित है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अमेरिका चलिए देखते हैं। एक सेकंड। अमेरिका के मामले में दोहरी नागरिकता से आप क्या समझते हैं? अमेरिका के मामले में दोहरी नागरिकता से आप क्या समझते हैं? इसकी भी आपको बताना है क्या समझते हैं। जैसे कि आप बताएंगे कि अमेरिका में दोहरी नागरिकता के लिए एक अवधारण संघीय प्रणाली को दर्शाता है, जहां व्यक्ति अपने राज्य और देश के नागरिक होते हैं, और वे अपने विशेष राज्य व्यापक संघीय सरकार दोनों कानून सुरक्षा के अधीन होते हैं, जिसमें लोग दोनों कानून के साथ जुड़ सकते हैं और दोनों स्तरों पर शासन भाग ले सकते हैं। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? बी। यानी कि एक देश की नागरिकता के साथ साथ उसे अवशिष्ट राज्य की नागरिकता, और जहाँ व्यक्ति निवास करता है या पैदा होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हरित क्रांति का पहला चरण मुख्य रूप से, जो हरित क्रांति का उसके मुख्य रूप से दो फसलों और उन क्षेत्रों तक ही सीमित था जहां वे उगाए जाते हैं। उनमें से कौन सा जोड़ा इन दो फसलों के सबसे अच्छा प्रतिनिधित्व करता है हरित क्रांति के? ये आप बताएं कौन सा करता है? बी, गेहूं और चावल। कौन करता है? गेहूं और चावल। आप बताइएगा। भौतिक शास्त्री भौतिक शास्त्री और उनके प्रमुख योगदान अथवा खोजों के अनुसार कौन सा जोड़ा गलत है? कौन सा जोड़ा गलत है? ये सही जॉन गॉर्डन के अधिशय संवेगी सिद्धांत और लुई विक्टर डे ब्रायली के द्वारा पदार्थ की तरंग प्रकृति, और विक्टर फ्रांसीसी है सत्य ब्रह्मांडीय विकिरणों का, और पोल ड्राक तरल हीलियम। यानी कि गलत कौन सा हमारा? डी, पोल ड्राक तरल हीलियम। चलिए नेक्स्ट करते हैं। दिसंबर 2022 में कौन भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष चुनी गई थी? यानी कि 2022 में ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन चुनी गई थी? पीटी उषा, या राजलक्ष्मी सिंहदेव, या कर्णम मल्लेश्वरी, डोला बनर्जी। कौन चुनी गई थी? इसमें आपको बताना है। कौन सी बताना है? जल्दी बताइएगा। इसका आंसर होगा ए। कौन सा होगा आंसर? ए, पीटी उषा, यानी पीटी उषा। हर्षवर्धन की शासन की अवधि क्या थी? ये बताना है आपको। हर्षवर्धन की शासन अवधि क्या थी? ये आप जरूर बताइएगा। 647 से 700 तक, या 570 से 610 तक, 606 से 647 तक, 545 से 570 तक। कौन सा है? इसका आंसर होगा शी। 606 से 647 तक समयकाल इनका शासन की अवधि थी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पद्म भूषण पुरस्कार विजेता गुरु वेम्पति चिन्ना सत्यम में से किस शास्त्रीय नृत्य शैली का प्रसिद्ध गुरु थे? कथकली, कथक, ओडिसी या कुचिपुड़ी? तो ये आप जरूर हमें बताइएगा।
उसका आंसर क्या था? उसका आंसर था कुछ भी उसका आंसर था। आप एक मिनट रुकिएगा। पढ़ना है कि भारतीय इतिहासकार विजयनगर साम्राज्य शब्द का उपयोग करते हैं और उसे साम्राज्य के समकालीनों में से एक रूप में वर्णित है। कौन सा है? ये इतिहासकार जो विजयनगर साम्राज्य शब्द के रूप में उपयोग करते हैं और इस साम्राज्य समकालीन किस रूप में वर्णित करते हैं, ये आपको बताना है। किस में करते हैं? गजपति साम्राज्य, कर्नाटक साम्राज्य में, आंध्र प्रदेश साम्राज्य, स्थलपति साम्राज्य। कौन सा होगा? बी, कर्नाटक साम्राज्य में, यानी कि बी हमारा आंसर राइट होगा। चलिए नेक्स्ट, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को अपने निर्णयों या आदेशों की समीक्षा करने का अधिकार देता है? अनुच्छेद 138, अनुच्छेद 135, 136, 137। कौन सा देता है? अनुच्छेद 137, यानी कि हमारा कौन सा आंसर हो जाएगा? डी। इसमें होता है जैसे कि सुप्रीम कोर्ट को अपने निर्णय या आदेशों की समीक्षा करने के लिए विवेकाधीन अधिकार प्रदान किए गए हैं और यह प्रावधान सुनिश्चित करता है कि यदि आप आवश्यक हो तो कोर्ट अपने निर्णय को किसी भी त्रुटि को सुधार सकता है और समीक्षा याचिका दाखिल करने के लिए कुछ प्रक्रियाओं का पालन करना भी आवश्यक होता है। सुप्रीम कोर्ट नियमों के अनुसार समीक्षा याचिका उसका निर्णय आदेशों की तारीख 30 दिनों के भीतर दाखिला करना होता है जिसकी समीक्षा की जानी होती है। तो इसका आंसर कौन सा होगा? अनुच्छेद 137। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, स्थानीय स्तरों की राजनीतिक शिक्षा के लिए स्थानीय स्वशासन का प्रस्ताव किसने लाया था? आप ये बताइएगा कि लॉर्ड रिपन, लॉर्ड म्यूर, लॉर्ड कैनिंग और लॉर्ड लेटिन कौन सा था? बताइएगा, ये इनमें से कौन सा आंसर था? कौन सा आंसर था? लॉर्ड रिपन। किसके द्वारा? लॉर्ड रिपन। स्थानीय स्तर पर लोगों की राजनीतिक शिक्षा के लिए स्थानीय स्वशासन का प्रस्ताव किसने लाया था? लॉर्ड रिपन ने। अंतर्राष्ट्रीय वृद्धाजन दिवस 2021 में कब मनाया गया था? अंतर्राष्ट्रीय वृद्धाजन दिवस 2021 में कब मनाया गया था? बताइए कब मनाया जाता है? और इसमें मनाया गया तो कब मनाया गया? 2021 में। आप बताइएगा 1 अक्टूबर, 2 अक्टूबर, तो 1 अक्टूबर, 2, 3, 4, इन कौन से अक्टूबर को मनाएगा? तो ये बताना है किस अक्टूबर को मनाता है? 1 अक्टूबर को। कब मनाया जाता है? 1 अक्टूबर को। और चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ये निम्नलिखित में से किस एक सेकंड, निम्नलिखित में किस तत्व की संयोजकता परिवर्तनशील होती है? निम्नलिखित में से किस तत्व की संयोजकता परिवर्तनशील होती है? किसकी होती है? आप ये बताएं। लोहे की होती है, सोडियम की होती है, सल्फर की होती है, मैग्नीशियम की होती है। किसकी होती है? ये आप बताइएगा किसकी होती है? संयोजकता परिवर्तनशील किसकी होती है? लोहे की होती है। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ कि किसी तत्व की क्षमता को दर्शाता है, जैसे कि +2, जैसे आयरन का सल्फर में सल्फेट FeSO4 में, जहाँ लोहे ने 2 इलेक्ट्रॉन को खो दिए होते हैं, और जैसे कि तो इस प्रकार होता है। तो इसमें होता है हमारा आंसर होगा, इसका राइट आंसर होगा लोहा होगा। चलिए नेक्स्ट आंसर देखते हैं कि हिंदू महासभा की स्थापना मुस्लिम कट्टरवाद की प्रतिक्रिया के रूप में किस वर्ष की गई थी? हिंदू सभा की स्थापना मुस्लिम के कट्टरवाद की प्रतिक्रिया की किस वर्ष स्थापित की? 1917, 1915 या 1925, 1910? कब की गई थी? ये अपन आंसर बताएं। 1915 में स्थापित की गई थी। कब की गई थी? 1915 में। हिंदू महासभा की स्थापना मुस्लिम कट्टरवाद की प्रतिक्रिया के रूप में किस वर्ष की गई थी? 1915।
चलिए, वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए। ज़्यादा संख्या में शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। यदि आप और किसी से रिलेटेड क्वेश्चन, किसी भी टॉपिक से क्वेश्चन चाहते हैं तो कमेंट जरूर करिए। आपको उसी टॉपिक पर क्वेश्चन आपको लाए जाएंगे। आप किसी भी ईयर के पेपर के क्वेश्चन चाहते हैं, उसके आप रिवीजन करना चाहते हैं, वो हमें जरूर बताइएगा। आपको उसी ईयर के, वो जिस ईयर के क्वेश्चन चाहते हैं वो सभी ईयर के क्वेश्चन भी आपको प्रोवाइड कराएंगे। और साथ में जिस टॉपिक पर आप वीडियो बनाना चाहते हैं, जिस टॉपिक से MCQ चाहते हैं, उस पर हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए, बाय बाय। पढ़िएगा, याद करिएगा और हमें कमेंट जरूर करिएगा।